जानेंगे। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर साइबर शील्ड ऑपरेशन के तहत कार्रवाई की गई। मैट्रिमोनियल फ्रॉड गैंग के 11 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। कई राज्यों में हजारों लोगों से धोखाधड़ी की गई है। तो बिलासपुर जमशेदपुर से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर, तो वहीं 262 फर्जी सोशल मीडिया आईडी भी पर्दाफाश किया गया है। तो वहीं महिलाओं की फोटो लगाकर फर्जीवाड़ा किया करते थे। आरोपियों के पास से 36 मोबाइल और अन्य सामान बरामद किए गए। मामले में आज आरोपियों से पूछताछ करेगी पुलिस। गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी मिल सकती है। बताते चले कि इस पूरे मामले में पहले पुलिस ने कार्रवाई जब की थी तो 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी। उसके बाद दोबारा जांच आगे बढ़ाई गई, जांच का दायरा आगे बढ़ा, जिसके बाद 11 सदस्य गिरफ्तार हुए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, अभी फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है और आगे आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होगी, और ये 11 लोग कौन? बिल्कुल, आने वाले वक्त में ये बड़ी कार्रवाई होगी, लेकिन इस कार्रवाई के पीछे की पूरी अगर कहानी समझ ली जाए तो ये मामला इस तरीके का है कि एक क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज होती है कि म्यूल खातों के जरिए जो है पैसे को ट्रांजैक्शन यहाँ से वहाँ किया जा रहा है। उस मामले में पुलिस को जब जानकारी मिली तो पता चला कि एचडीएफसी बैंक डीडी नगर में 79 म्यूल अकाउंट खोले गए हैं, जो अलग अलग व्यक्ति के जो दस्तावेज हैं उसके आधार पर, लेकिन संचालित कोई और व्यक्ति कर रहा है। उस मामले की पुलिस जांच कर रही थी। उसी मामले की जांच करते हुए पुलिस को ये पता चला कि मैट्रिमोनियल साइट के जरिए लोगों से ठगी की जा रही है, वधु का फोटो दिखाया जा रहा है और उनसे पैसे के ट्रांजैक्शन कराए जा रहे हैं। तो ये अलग अलग तरीके की जो वेबसाइट्स हैं वो बनाई गई थी इन आरोपियों के द्वारा। तो जांच की गई। जब जांच आगे बढ़ी म्यूल अकाउंट को लेकर, तो पुलिस ने इसके पहले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। उन 4 आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने जो 11 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इस पूरे ठग गिरोह के, जो शादी का झांसा देकर लोगों से ठगी करते थे, तो उनमें से 8 लोगों की बिलासपुर से गिरफ्तारी हुई है और 3 लोगों की जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई है। तो कुल टोटल अगर देखें तो अभी तक इस मामले में 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और जैसा कि पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 262 जो है सोशल मीडिया में फेक अकाउंट संचालित हो रहे थे। मतलब साफ है कि जो वेबसाइट बनाई गई थी वो भी फर्जी तरीके से थी, उसमें भी डेटा जो था वो फर्जी था। उसके प्रमोशन के लेकर अलग अलग इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब में जो आइडिया बनाई गई उनके जरिए इसको प्रमोट किया जाता था। और जो नंबर उसमें होते थे उसके जरिए जो जिनको शादी करनी है, जो वर है या उनके परिजन हैं, वो जब उसमें कांटेक्ट करते थे उस आधार पे इन लोगों के जरिए उनसे पैसे की मांग की जाती थी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन की फीस इतनी होगी। क्योंकि सामान्यतः जितनी भी मैट्रिमोनियल साइट है उसमें डेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए उसमें रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, एक तो फीस ली जाती है। उस तरीके से कि उसकी और डिटेल आपको शेयर की जाएगी, एक फोटो शेयर की गई, फिर बाकी और आगे की डिटेल शेयर की जाएगी, कॉन्टेक्ट नंबर शेयर किए जाएंगे। इसके आधार पर उनसे पैसे लिए जाते थे। तो ये ठगी का एक तरीका था और लोग उस आधार पर जब बातचीत शुरू हो जाती थी तो उसमें ट्रांजैक्शन करते थे। तो पुलिस का ये मानना है कि इसमें हो सकता है कि अगर शिकायतें आती हैं तो ये संख्या बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, क्योंकि अगर 262 अकाउंट का अभी तक पता चला है, 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो ये पूरा एक ग्रोह है, एक कॉल सेंटर की तरह ये संचालित कर रहे थे। तो निश्चित तौर से अगर इसके इन्वेस्टिगेशन और आगे होनी है, पुलिस का भी ये कहना है कि इन लोगों से पूछताछ में कुछ और लोगों के नाम आए हैं, उन लोगों का इस पूरे क्राइम से लिंक कराया जाएगा और इनका कन्फ्रंटेशन कराया जाएगा। तो इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां आने वाले वक्त में हो सकती हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कहें कि अब तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जुल्फिकार, ये जो रजिस्ट्रेशन से पहले फोटोज दिखाए जाते थे परिवार वालों को, तो क्या वो फोटोज जिसकी होती थी वो इन्हीं के ग्रुप का इंसान होता था या फिर ऐसे किसी की भी रैंडम उठा के दिखा दिया करते थे? ये जो है अभी तक की जांच में वो एक फेक है, जो पूरा सिंडिकेट है वो फेक है, जो फोटोज हैं वो भी फेक हैं, क्योंकि उस कोई भी डिटेल जो है वो इनके मनगढ़ंत कहानी के आधार पर, इनका ही नंबर, इनके द्वारा ही नाम, ये तमाम चीजें जो है ना वो तैयार की जाती थी। कोई इंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है ना उससे रिलेट हो जाए जिस लड़की की फोटो दिखाई जा रही है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ये भी हो सकता है कि सोशल मीडिया में जो अलग अलग प्रोफाइल्स हैं उन प्रोफाइल्स का फोटोज निकालना कितना आसान होता है। चाहे इंस्टाग्राम में बहुत सारी लड़कियां जो है उनके प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक में उनके प्रोफाइल्स हैं, ट्विटर में प्रोफाइल्स हैं, तो उनकी फोटो निकाल के और उनकी कुछ जो बायो है वो भी निकाल के इस तरीके से लोगों को देते रहे हों, ये भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का ये विषय है और इन्वेस्टिगेशन ये लंबी चलनी है, क्योंकि एक दूसरे से पूछताछ के बाद अभी तक जो जानकारी आई, क्योंकि पुलिस तो म्यूल अकाउंट की जो बैंक में खोले गए एचडीएफसी उसकी जांच कर रही थी, उसकी जांच में
इस सिंडिकेट का पता चला, इस ठग गिरोह का पता चला कि लोगों को दुल्हन दिलाने के नाम पर, शादी कराने के नाम पर एक बड़ा सिंडिकेट था। कई सारी वेबसाइट चला रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल चला रहे हैं, उसके जरिए प्रमोशन कराया जा रहा है और खूबसूरत लड़कियों की फोटोज शेयर की जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। बिल्कुल। अब तो स्थिति ये भी है कि एआई का दौर आ गया है, तो एआई के दौर में फोटो को जनरेट भी किया जा सकता है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो ठगी का एक नया तरीका है और यही वजह है बिल्कुल, कि एक रायपुर ये पुलिस नया जो है तरीका है। साइबर फिलहाल सेल पूछताछ ऑपरेशन। जारी है जुल्फिकार, लेकिन क्या ये पूरा सिंडिकेट सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही संचालित हो रहा था या अन्य राज्यों में भी इनके गिरोह हैं? ये अभी जो है जो बात आई है, लगभग 4 राज्यों में ये पूरा सिंडिकेट जो है ना, ये जो गिरोह है वो कार्य कर रहा था, जिसमें गिरफ्तारी भी हुई है। तो उसमें भी हम देखें कि 3 लोगों की जमशेदपुर से गिरफ्तारी हुई है, 8 लोगों की बिलासपुर से गिरफ्तारी हुई है। तो पुलिस का ये मानना है कि झारखंड है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, और इनसे जब पूछताछ होगी तो क्योंकि जो क्राइम है वो क्राइम अगर देखें तो पुलिस का जो ऑपरेशन चल रहा है साइबर शील्ड ऑपरेशन चल रहा है। मतलब साइबर क्राइम से जुड़े हुए जितने भी मामले हैं उसकी जांच कर रहे हैं। और साइबर से मामला ये है कि अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में अगर चले जाते हैं तो ये वर्ल्ड वाइड हो जाता है। संचालन करने का जो केंद्र हो सकता है कि जमशेदपुर हो, रायपुर हो, पटना बिहार हो, हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन कोई भी व्यक्ति सोशल ऐप के जरिए, सोशल साइट के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकता है। भारतीय कहीं पे भी रह रहा हो और उससे अगर शादी करनी है तो जो लिंक आएंगे, जो प्रमोशनल लिंक आएंगे, उन लिंक के आधार पर लोग मैट्रिमोनियल साइट जो इनकी जो फेक साइट्स हैं उनको कांटेक्ट करेंगे। बाकायदा उसमें नंबर होगा, बाकायदा ईमेल होगा, उस ईमेल के जरिए लोग बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद उनसे उनकी डिटेल मांगते हैं। तो सामान्यतः जो प्रमोशनल जो फोटोज हैं वो तो मिल जाती हैं, उसके बाद उसकी एक्स्ट्रा फोटोज हैं, क्वालिफिकेशन है, बायो है, परिवार के कॉन्टेक्ट के तमाम कॉन्टेक्ट देने के लिए, दोनों के बीच में बातचीत कराने के लिए उनसे एक फीस ली जाती है। क्योंकि फीस का कितनी है ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कितनी फीस किससे लेते थे और इसके कितने लोग शिकार हैं। क्योंकि सामान्यतः अगर देखें तो इस तरीके के जो फेक कॉल आ रहे हैं या फेक आईडीज हैं तो 5 से 10 हजार रुपए भी लेते हैं। तो सामान्य लोगों को क्या है कि बिल्कुल, अब 5 से 10 फीस भी हजार कितनी निर्धारित की गई है ये भी इस पर भी नजर बनी रहेगी, जांच की जा रही है और आगे जांच में और क्या कुछ खुलासा होता है और कितने लोगों का नाम सामने आता है इस पर भी नजर बनी रहेगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।